देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा कितना मस्त है। सुबह सुबह मॉर्निंग शो का है, यही है दरिया का नज़ारा सुबह सुबह। देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो, मॉर्निंग शो मस्त नज़ारा है सुबह सुबह। इतना लोग आते हैं सब एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। हर एक आदमी भाग दौड़ जिंदगी में का 1 घंटा टाइम निकल के आना चाहिए, जिससे सबको अपना शरीर के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। चलो आ गए, आपका मंगल हुआ, भगवान ने सुखी रखा। क्या बात कराओ जरा भैया से, क्या हुआ था? तो आपको किसने किडनैप कर लिया? फिर सही है, चलो अच्छा, भगवान ने आपकी रक्षा की, अच्छी बात। गुरुजी मैं राखी बांधना चाहती हूँ आपको भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बैठेंगे अंदर, बांध दीजिए। ठीक है राधे श्री। जय श्री नारायण गुरुजी। जी भैया। गुरुजी नाम में निरंतरता कैसे लगा? अभ्यास। गुरुजी कोई भी काम हम सीखते हैं, काम करते हैं, उसे अभ्यास। बाबा जी ने करवानी है, लेकिन हमारे पास अभी इतना धन नहीं है कि हम करवा सकें। आपका भाव है, ये भाव ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन हमें करवानी है गुरुजी, ऐसी कृपा कीजिए कि हम करवा सकें गुरुजी। जरूर जरूर, मनोरथ पूरी करो। सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो कितना मस्त है, सब लोग जी भैया। देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा कितना मस्त है। सुबह सुबह मॉर्निंग शो का है, यही है दरिया का नज़ारा सुबह सुबह। उनसे बोलो फिर मेहनत करें, फिर खड़े हों और काम करें मन लगा के। देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो, मॉर्निंग शो मस्त नज़ारा है सुबह सुबह। इतना लोग आते हैं सब एक्सरसाइज। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। 1 घंटा टाइम निकल देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब कहाँ है बेटा? लेके आते हैं, हम समझाते हैं उसको। नहीं, रास्ता तो उसी को सही करना पड़ेगा। हम सब तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी कर्म आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने वाला व्यक्ति कर्म भूमि है। यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कर्म जरूरी है, ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म किए बिना किसी का गुजारा नहीं है। भगवान आएंगे तो भगवान को भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्म करेंगे तो संकट दूर होंगे। अब कर्म ना करें तो कैसे? कोई बात नहीं, उनसे बोलना मेहनत। देखो हार होना, असफलता अच्छी होती है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसरो के बारे में आपको बताऊं, 2019 में उन्होंने एक यान छोड़ा जो कि फेल हो गया, चंद्रयान फेल हो गया। लेकिन 2023 में अभी जब चंद्रयान 3 छोड़ा तो वो बिल्कुल अपने गंतव्य तक पहुंचा। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जब कोई भी परिस्थिति में हम लड़खड़ा जाते हैं तो हमें हार नहीं मानना, ये समझना कि हम अपनी मंजिल के एक कदम और करीब आ गए हैं, अब फिर प्रयास करेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। ये शिक्षा है, हारना नहीं है, प्रयास करते रहना है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना सीखना। देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा कितना मस्त है। सुबह सुबह मॉर्निंग शो का है, यही है दरिया का नज़ारा सुबह सुबह। राधे राधे जी। जब मैं 10 साल की रही थी, जब से मैं कान्हा जी की मूर्ति में राखी बांध रही थी। दरिया का अब आज 38 साल की हो गई, जब से बोल रही हूँ कि मेरे को वृंदावन जाना है, जाना है। लोग आते हैं सब कल मैं बांके बिहारी मंदिर में दी हूँ राखी, भगवान के सिर्फ हाथ के नीचे चली गई है इतने सालों बाद। भाग दौड़ आज जिंदगी में 38 का साल 1 घंटा अच्छा टाइम है, निकल भगवान के ने आना स्वीकार चाहिए, कर लिया। जिससे सबको अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज और कोई करना सवाल? जरूरी है। भाई तो नहीं है इसीलिए। भाई नहीं, अब देखो 38 साल से आप भाई मान के बांध रही हो और फिर भी कह रही हो कि भाई नहीं है। इसका मतलब आपने केवल बांधा है, माना नहीं। अरे भगवान जिनके भाई हैं उन्हें फिर किस भाई की जरूरत है? आपने 38 साल से बांध तो रही हो, मान नहीं पाई हो ना कि भाई हैं? मानती हो? बांधे ही आज
भगवान ही उस अभाव को पूरा करेंगे। भाई नहीं है तो भगवान को भाई, गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु, पिता नहीं है तो भगवान को पिता, माता नहीं है तो भगवान को माता। हर रिश्ता भगवान के साथ। सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो कितना मस्त है। सब लोग जी राधे राधे। गुरुजी, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ हाँ हाँ बोलिए। आपसे। कल सुबह 7:30 बजे। गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे को आज ही जाना है। तो आज अभी कैसे अभी नहीं होता बेटा, एक समय से होता है हर चीज़। दोस्तों देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा कितना मस्त है। सुबह सुबह अब मॉर्निंग गाजीपुर वॉक के पास में है, आ जाना बेटा सुबह से। सुबह कल परसों कभी भी आ जाना। गुरुजी, मैं कान्हा जी की बहुत सेवा करती हूँ। सभी लोग हंसते हैं, पता नहीं क्यों। सब लोग को देख के करते हैं पूजा। क्या कि कौन हंस रहा कौन उड़ा। पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं लोग। नहीं पहले ये बताओ, जब आप पूजा करते हैं तो भगवान जी की तरफ देखते हैं कि लोगों की तरफ देखते हैं? भगवान की तरफ लोग तो आते फिर हैं आपको कैसे पता चला कि लोग हंस रहे हैं? तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। सुनाई तो आता है। इसका मतलब है जब भगवान की पूजा में आप बैठे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं आप सुनते हैं। अरे इसका नाम पूजा है ही नहीं। पूजा में जब आदमी डूब जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई ही ना पड़े। भगवान में इतने डूब जाओ, नहीं प्रपंच में उलझे रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। पूजा वूजा इसका नाम नहीं है। पूजा का मतलब ये है संसार की परवाह नहीं। जमाना तो बैठे हैं हंसने और बोलने के लिए। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो आपको क्या मतलब, क्या करना उनसे? आप अपना करो पूजा पाठ, भगवान का चिंतन करो। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। आप क्यों देखते हैं? गलती आपकी उन लोगों की नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे। वो तो अपना कर्म, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं। पर आप उनको क्यों देखते हैं? आप उनकी तरफ क्यों ध्यान देते हैं? आप अपने में, हमारे देश में लोग ये गलती करते हैं। हम क्या कर रहे हैं लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लोग क्या कह रहे हैं लोग उस पर ध्यान देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए आज का आदमी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आपको अपने पूजा पाठ में, अपने भगवान में मन नहीं लग रहा है। लोग क्या कह रहे हैं वहाँ मन जा रहा है। सुबह सुबह दरिया का नज़ारा तो देखो फिर कितना अब मस्त है। कल सब से लोग ऐसे मन लगाना। देखो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। एक आदमी बाण बना रहा था, लोहार। बाण, बाण जानते, धनुष बाण। बाण बना रहा था। मैं लोहार की बेटी हूँ। अरे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको सुना रहा हूँ आपके प्रश्न को। आप भी पंचायती हो मुझे लगा। लोग क्या कह रहे हैं आप इसलिए ध्यान देती हो क्योंकि आप खुद पंचायती हो, पर फिर भी हम सुनाएंगे सुनो। सुबह सुबह एक लोहार था, वो बाण बनाने का काम करता था। उसके सामने से एक बारात गुजर गई, बाजे बाजे बजते हुए एक बारात गुजर गई। तो एक आदमी पूछा क्यों भैया, क्या यहाँ से बारात गई है? और गई है तो यहाँ दो रास्ते हैं, किस रास्ते से गई? अब बारात जहाँ से जाती है कितना शोर होता है। तो उसने कहा कि भैया मुझे नहीं पता कि यहाँ से बारात निकल गई। क्यों? बोले मैं अपना काम कर रहा था, तो अपने काम में मैं इतना डूबकर अपना कार्य कर रहा था कि सामने से बारात निकल गई, मुझे पता। मतलब आप कोई भी काम करें तो इस तन्मयता से करें कि सामने क्या हो रहा है पता ना चले। जब काम इतनी तन्मयता से हो रहा है तो भगवान का भजन कितनी तन्मयता से होना चाहिए कि आपके सामने से बारात निकल जाए। ये भक्ति ऐसी है, आपकी तरह नहीं कि लोग हंस रहे हैं, हंसने। चलो और कोई सवाल? श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। वेस्ट बंगाल से आई हूँ। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। एक सवाल है गुरुजी। लाडू बाबा के माथा पर जे सिर पर जे शिखा शिखा। गैरों से चढ़ाना चाहिए। हाँ चढ़ा देना चाहिए। चंदन के साथ चंदन में तुलसी डुबाओ और चिपका दो तो फिर वो दिन भर चिपकी रहेगी, हटेगी नहीं। पाँव में ना देना चाहिए। पाँव में भी भगवान के चरणों में, भगवान के शरीर में कहीं भी तुलसी का आप स्पर्श करा सकते हैं, कहीं भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। आपका छोटा सा फोटो खरीदा तो आप फोटो से फूल देना चाहिए। भगवान को पुष्प दो, भगवान की पूजा करो बस। कल हमारा ट्रेन है। गुरुजी के चरणों में देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा कितना मस्त है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक है, यही है दरिया का नज़ारा सुबह सुबह। क्षमा कीजिए जो देखो ना प्रसन्न मुराद है।
जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं और लिया मस्त नज़ारा है। लोग ये कहते हैं कि इतना लोग आते हैं सब आप किसी भी एक्सरसाइज पूजा करने के लिए पाठ का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता। क्या ये सही है? गुरु दीक्षा गुरु वहाँ मंत्र पर लेना जिंदगी में जरूरी एक है। घंटा टाइम निकल के आना ले चाहिए लेना जिससे चाहिए। सबको अपने शरीर से पुण्य नहीं मिलता ये कोई बात नहीं, करना पुण्य तो जरूरी आपका है। कि आपको ही मिलेगा, कहाँ जाएगा। पर ले लेना अच्छी बात है। पुण्य तो आप मंत्र लेने गुरु मंत्र लिए बिना भी जो पुण्य करते हैं वो भी आपका है, और गुरु मंत्र लेने के बाद जो पुण्य करते हैं वो भी उससे कोई छीनने वाला नहीं है। लेकिन लेना गुरु मंत्र बहुत अच्छा है, परंपराओं से जुड़ना अच्छा है। आपके जैसे ही किसी भगवताचार्य से मैंने सुना है कि अगर आप नहीं ले पाते हैं और भगवान को ही गुरु मान के, जैसा यानी उनका मंत्र जाप करते हैं, जैसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यही आपका गुरु मंत्र। ठीक है, भगवान तो सबके गुरु हैं, लिखा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान जी भी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करम गुरुदेव की नहीं। तो भगवान तो सबके गुरु, उन्हें गुरु तो है ऑलरेडी, पर फिर भी परंपरागत ये है कि हमें जीवन में कोई ना कोई भगवान तो गुरु है, उन भगवान को ही ये मान करके हमें इस रूप में वो भगवान ही प्राप्त हुए हैं। गुरु में भगवत दृष्टि रख करके गुरु मंत्र लेना चाहिए। सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो कितना मस्त है। सब लोग बैठ जाओ सब लोग मैया। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। जैसे मतलब कहते हैं कि शिव महापुराण पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, तो इन दोनों में से जो गुरुजी हमारे कहते हैं कि एक ही चीज़ पढ़ी जाती है, या शिव महापुराण या रामायण। क्यों दोनों क्यों नहीं? मतलब थोड़ी सी कहते हैं कि सुबह दोनों दरिया एक का साथ नहीं नज़ारा पढ़नी कितना चाहिए, मस्त है। क्यों दोनों एक सुबह साथ पढ़ने से सुबह क्या? मॉर्निंग शो का है, यही है दरिया का नज़ारा। सुबह भाई आप हमारे यहाँ 18 पुराण है, काहे के लिए है? पढ़ने के लिए तो है। जी। आप रामचरितमानस पढ़ो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मॉर्निंग सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। शिव पुराण वहाँ पढ़ो, पर जब समय जिंदगी मिल में जाए एक जो घंटा टाइम चाहे निकल वो के पढ़ आना ले, कोई चाहिए मना ही जिससे नहीं। सबको अपने शरीर से वैसे भी लोग पढ़ते नहीं हैं आजकल, और वो भी ये कह दिया जाए कि नहीं जी ऐसे नहीं पढ़ना, तो आदमी तो और ना पढ़ेगा। अरे पढ़ने के लिए ही ये बनाए गए हैं। जी गुरुजी ऐसे कहते हैं कि ये प्रदीप मिश्रा जी जो मतलब करवाते हैं भागवत, तो इनकी जो बेलपत्र और तुलसी होती है ये नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, अपमान करते हैं। कौन सी तुलसी नहीं खानी चाहिए? मतलब जो मतलब हरी पत्ती होती है, ऐसे मतलब। भाई अपने यहाँ तो तुलसी भगवान को चढ़ती है, जी। और वो भगवान के भोग में प्रसाद में हमें प्राप्त होती है, तो लोग उसे ग्रहण करते हैं। जी। आज तक वैष्णवाचार्य सारे तुलसी के बिना न भोजन ग्रहण करते हैं न जल ग्रहण करते हैं। जो आचार्य वैष्णव आचार्य है, वैष्णव है, वो तुलसी के बिना न पानी ग्रहण करते हैं न भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो तुलसी तो ग्रहण करने योग्य है। जी। आप लोगों को सुनने समझने में त्रुटि हुई। जी आप राखी बांध के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने, मेरा भाई नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगा जैसे मैं, ऐसे कि जिंदगी भर मैंने किसी की राखी नहीं बांधी, लेकिन आपकी राखी बांधना मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो कितना मस्त है। सब लोग जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। सब भैया निवेदन है, बैठ जाइए ना, अच्छा लगेगा। आप सब बैठेंगे बहुत अच्छा लगेगा। सब बैठो जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी हम नाम लेना चाहते हैं। कल सुबह 7:30 बजे बेटा उनको वो दादा भैया जी खड़े हैं, उनको माइक देना। ये बेटी को माइक दे दो, फिर उनके आप बात करनी है बेटा, आप बात करो। चलो उनको दो माइक। देखो सुबह सुबह दरिया का नज़ारा सब कितना बैठ मस्त जाओ, है। सब बैठो, सब सुबह बैठो। सुबह मॉर्निंग शो का है, यही है दरिया का नज़ारा। सुबह सुबह राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि प्रभु पहचान पड़े गई चरना, सो सुख युमा जाए नहीं। हनुमान जी ने विप्र का रूप वेश धारण किया, उधर सती जी ने सीता माता का रूप धारण किया। वो भी कपट था, ये भी कपट था। यहाँ पे तो हनुमान जी को 6 पावर दिए। मैं सुनाना चाहूंगा आपके आदेश से। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। बड़े बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। कवन सुख कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत हुए ऊपर अवतारा।
हनुमान जी को सारी उपलब्धियां दी और वो ये कह रहे हैं भोले बाबा कि मैं सूखा आवाज हो रहा है, हनुमान जी की व्याकुलता को देख रहा हूँ, राम जी के प्रेम को स्नेह दे रहा हूँ, हे माँ जी मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो मेरा ये सवाल है महाराज जी कि क्या ऐसा उन्होंने देखा प्रभु को पहचानने के बाद तो चरणों में जो हनुमान जी को इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई? देखिए माता सती को समझाने वाले स्वयं भगवान शंकर जी। शंकर जी ने मना किया कि देवी भगवान है, इनकी परीक्षा मत लो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू होगा। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। लेकिन हनुमान जी को किसी ने समझाया नहीं, हनुमान जी तो यूं ही चले और उन्होंने जब पहचान लिया, अच्छा सीता माता सती और राम जी ने बाद में अपना रूप दिखाया तो माता सती ने आप आंखें बंद कर ली। एक घंटा टाइम निकल के आना मतलब आपको सच्चाई बताई जा रही है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। एक तो गलती आपने की, चलो गलती कर ली तो उसे स्वीकार तो करो कि हाँ हमने गलती की है। तो हनुमान जी ने गलती की कि उन्होंने राम जी के सामने ब्राह्मण का रूप बनाया, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अरे ये तो भगवान है और मैंने के सामने इस रूप में, उन्होंने तुरंत अपने बंदर रूप में आकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी ने गले लगाया। गलती की तो हनुमान जी ने उसे स्वीकार, हे प्रभु क्षमा करो मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये कहा है। जबकि माता सती से गलती क्या, पहले तो गलती हुई, फिर शंकर जी ने कहा होगी परीक्षा तो झूठ और कह दिया नहीं कछु ना परीक्षा ली ना गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। तो माता सती ने गलती की, हनुमान जी ने गलती की, फर्क इतना है कि हनुमान जी ने गलती करके उसे स्वीकार कर लिया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और भगवान कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित हनुमान तेन पावर पाप मैं दिन ही विलोकत भान। शरण में आए हुए को मैं कभी अस्वीकार नहीं करता, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाशि तबहि। जो मेरी शरण में आ जाता है कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं क्षमा कर देता हूँ। यदि माता सती ने गलती करके राम की शरण ग्रहण कर ली होती तो राम उन्हें तुरंत तब क्षमा कर देते, पर राम जी तो रुष्ट थे ही नहीं। वो तो शिव जी ने अपना कहा कि आपने झूठ बोला मैं अब आपको स्वीकार नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर के गलती करना, गलती सब करते हैं, हमने भी लाखों गलतियां की, लेकिन गलती यदि आपसे हुई तो उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गलती करें आप और स्वीकार ना करें तो फिर वो दंड का भागी होता है। महाराज जी मुझे को बड़ी संतुष्टि हुई है आपके आंसर से। एक मेरे अंदर का मेघ है और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो भावना है वो ये है कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से आप बिहारी जी को एप्लीकेशन लगाएं। मैं 38 बार जीवन में फ्लॉप हुआ और इतना फ्लॉप हुआ, मैं परमात्मा से यही कहता हूँ परमात्मा मेरे को फ्लॉप करता रहे, मुझे उठने का शौक है, मैं उठ जाऊँगा मगर तेरी कृपा से। अब मैं उसकी कृपा का इंतजार कर रहा हूँ आगे बिहारी जी का, इसलिए आपके दरबार में खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे अभिलाषा को लाइन सुनाना चाहूँगा। दर्द को देखा है मैंने, दर्द को देखा है मैंने, दर्द को मैंने समझा जब मैंने जाना कि मैंने जीवन को माना कि जीवन वाकई में है तो वो दर्द में, दर्द एक दवा है, दर्द एक अमृत है, दर्द एक ईश्वर है, अभिलाषा आकांक्षा उत्कांक्षा की एक प्रेरणा स्रोत है। वो मेरे अंदर जो भी व्यवस्था आई है वो दर्द से हुई है। मैं गिरने के बाद उठने का प्रयास कर रहा हूँ और वो भी परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ। और आपसे मेरा निवेदन है बिहारी जी से जरूर लगाएं कि राजस्थान स्टेट धौलपुर का एक शिवम वशिष्ठ, और मेरे इस शायद इसको पूरे लोग सुन भी रहे होंगे महाराज जी, ये सबसे बड़ा सच है। मैं धौलपुर से हूँ और मैं उन लोगों को भी परमात्मा की कृपा से ये कहना चाहता हूँ उनके अंदर सद्बुद्धि आए। मैं फिर उठ चुका हूँ, अब गिरने वाला नहीं है। आगरा के अंदर श्रीमद भागवत मैंने कराई, उसका रेट मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं नर्मदा जी की यात्रा करके आ रहा हूँ 3800 किलोमीटर की। मुझे विश्वास हो गया है कि ऊंचाई मेरे को मेरे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब। यस आई एम गेटिंग स्टफ। कैसा करना है? एक फ़ोन दैट मेरी फेवरेट प्लेस वी आर मेकिंग सम गुड स्टफ। कुछ सोच रहा हूँ कुछ बनाने की, बनाते हैं सब लोग क्या बना सकते हैं, बनाने की सोच तो रहा हूँ कुछ। कोई बना देंगे तो सही होगा। स्टफ सो शेड पापा यार खाने की सोच दरिया का नज़ारा कितना मस्त है। सुबह सुबह मॉर्निंग से होता है, यही है दरिया का नज़ारा सुबह सुबह। ये क्या है? पता नहीं कौन सी सब्जी लगी। अभी वे को लेंगे यहाँ सुबह दरिया का नज़ारा मॉर्निंग से मस्त नज़ारा है। सुबह इतना लोग आते हैं सब एक्सरसाइज करने के लिए, ब्रांडिंग ब्रिटिश है। मेरे खाली
भागदौड़ ज़िंदगी में का 1 घंटा टाइम निकल के आना ही चाहिए किसको, सबको अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मेन कोड का After 2 kg, आई गेट सम शिट। ये फ़ोन मंगवाया था, प्रॉपर ना चार्ज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। ये फ़ोन था और आई थिंक इसमें बिल भी होगा। 22 लैंग्वेज, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, वाइब्रेशन, म्यूजिक प्लेयर, ऑडियो जैक, वॉइस, टॉर्च भी। और ये 600 का पड़ा था कुछ। सुबह सुबह दरिया का नज़ारा देखो कितना मस्त है, सब लोग ब्रो इसमें पेपर था। 2.5 एलडी वाइब्रेशन में। इसका बिलिंग फॉर्म था, बिलिंग फॉर्म भी याद कर दिया। बिलिंग फॉर्म का जो था वो बहुत देखो सुबह सुबह वेट दरिया का कर नज़ारा यहाँ पे कितना मस्त है, सुबह सुबह मॉर्निंग।